morning students. In previous videos, we discussed about the sentences, the basic information of sentences, what is sentences, and how will you make a sentences, and how will you use capitalization and full stop in between the sentences. Today we will discuss in these videos about the kinds of sentences. Okay, so sentences, kinds of sentences. There are mainly 5 kinds of sentences are there. Number 1, assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences, and optative sentences. Okay. Assertive, interrogative, imperative, exclamatory, and optative. These are the 4 kinds of sentences. But in these videos, we will discuss about the 2 kinds of sentences only, because we have to go in a brief about these 2 kinds of sentences, like assertive sentences and interrogative sentences. So in these videos, we will learn about the assertive sentences and interrogative sentences. Okay. Now let's take the first point, that is assertive sentences. What is an assertive sentence? Listen, assertive sentence is a sentence which says something about the subject. यानी कि assertive sentence वो sentence कहलाता है जो किसी के विषय में या किसी सब्जेक्ट के विषय में कुछ कह रहा हो। जैसे उसके विषय में कह रहा हो कि वो अच्छा है कि नहीं, वो पढ़ता है, वो खेलता है, वो जाता है। तो ये सब सेंटेंस जो है उस तरह के सेंटेंस को हम assertive sentences कहते हैं। इसे फिर एक बात और ध्यान में रखिएगा, बाद में कंफ्यूजन ना हो। assertive sentences को स्टेटमेंट सेंटेंसेस भी कहा जाता है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अब इसको स्टेटमेंट सेंटेंसेस क्यों कहता है, कहने की बात यह है कि स्टेटमेंट सेंटेंस इसको इसलिए कहा जाता है कि ये किसी सब्जेक्ट के बारे में स्टेटमेंट या बयान करता है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, तो हम एग्जांपल दे रहे हैं, मदर cooks food. He is playing. She is reading. तो ये सारे सेंटेंस जो है, देखिए मदर कुक्स फूड, ही इज प्लेइंग, सी इज रीडिंग, ये सारे सेंटेंस जो है वो क्या दिखा रहे हैं, किसी के बारे में कह रहे हैं, यानी कि किसी के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं, किसी के बारे में बयान कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ मदर, तो मदर के विषय में, यानी मदर क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, तो इसके विषय में कुछ कह रहा है ये सेंटेंस। मदर क्या कर रहा है, मदर जो है खाना बना रही है। ही, यहाँ देखिए ही जो है ये सब्जेक्ट है, इसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, यानी प्लेइंग। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए सी भी सब्जेक्ट है, इसके बारे में, यानी कि वो क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो इस तरह के स्टेटमेंट देना, किसी सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहना, उसे हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। समझ गए होंगे? तो असर्टिव सेंटेंस कुछ है नहीं, बस किसी सब्जेक्ट के विषय में कुछ बातें कही जाए, उसे हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब देखिए ये असर्टिव सेंटेंसेस जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। वो क्या क्या है, वो ध्यान देखते हैं। एक जो है असर्टिव सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और दूसरा को जो है हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब ये असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है और नेगेटिव सेंटेंस क्या है,
तो देखिए जो सेंटेंस तो देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस क्या है और नेगेटिव सेंटेंस क्या है। सेंटेंस व्हिच गिव अस अ पॉजिटिव सेंस, तो जो सेंटेंस हमें क्या देते हैं, पॉजिटिव सेंस देते हैं, उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। और जो सेंटेंस व्हिच गिव अस अ नेगेटिव सेंस, जो नेगेटिव सेंस देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन सा होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस कौन सा होता है, उसका अलग, यानी कि वो एक दूसरे से कैसे अलग है वो जानने की कोशिश करते हैं एग्जांपल के द्वारा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने कहा था असर्टिव सेंटेंस किसी के विषय में या किसी सब्जेक्ट के विषय में कुछ क्या है तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। बस उसी तरह से पॉजिटिव जितने भी सेंटेंस होते हैं वो एफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे अगर कहेंगे ही इज, देखिए ही इज रीडिंग, तो यहाँ किसी के विषय में कह रहा है कि वो पढ़ रहा है, तो ये जो है इसे हम पॉजिटिव लेंगे। ये क्या हो गया, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है सवाल कि यस और नो में दीजिए, तो यस में देंगे तो वो पॉजिटिव हो गया, नो में देंगे तो वो नेगेटिव हो गया, यानी हाँ या ना। तो हम लोग कुछ सवाल का जवाब इस तरह से देते हैं कि हाँ या ना दें। उसी तरह से अगर हम वो हाँ में दिया गया हो तो उसे हम पॉजिटिव कहेंगे, अगर ना लग गया हो उसमें तो वो नेगेटिव, सिंपल सी बात है। तो यहाँ देखिए यहाँ हाँ हो गया, यानी ही इज रीडिंग, हाँ वो पढ़ रहा है, तो क्या हुआ, वो पढ़ रहा, तो ये हो गया क्या है, पॉजिटिव सेंस में आ गया। अब इसी को अगर नेगेटिव बनाना होगा तो किस तरह से बनाएंगे, जैसे कि अगर हम किसी सेंटेंस को यहाँ नेगेटिव के रूप में लेंगे तो क्या होगा, he is not reading। तो अब देखिए यहाँ नॉट लग गया है, क्या लग गया है, नॉट। तो अब वो यहाँ इस सेंटेंस में यानी एफर्मेटिव सेंटेंस में वो पढ़ रहा है, अब नेगेटिव हो गया है तो यहाँ क्या हो गया, he is not reading, यानी कि वो नहीं पढ़ रहा है। तो नहीं लग गया, लगा कि नहीं, तो आपसे पहले बोल चुके हैं जहां पे हाँ होगा वो पॉजिटिव होगा, जहां पे नहीं लग गया तो वो क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए यहाँ ही इज नॉट रीडिंग, तो यहाँ नॉट लग गया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो हम दूसरे अगर हिंदी में समझना चाहें तो ये सकारात्मक हो गया, ये नकारात्मक हो गया, यानी ये यहाँ नहीं हो गया, यहाँ हाँ, यस। तो ये जो सेंटेंस में यस हुआ है वो सेंटेंस को हम डायरेक्टली एफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे, और जिसमें नॉट लग गया है तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस। Is it clear? Now I hope that you will understand these affirmative and negative sentences, and how will you make a affirmative sentence to negative sentence। यानी कि अगर आपको affirmative sentence दिया जाए या सिंपल कोई सेंटेंस दिया जाए तो उसको नेगेटिव सेंटेंस में कैसे तब्दील करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस देखिए वर्ब जो दिया गया यहाँ ही इज रीडिंग, जो वर्ब दिया जाता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद जो है आपको नॉट यूज कर देना है, तो वो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आपका नेगेटिव बन जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, लेट्स वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है, जैसे कि पहले आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुके हैं कि जो सेंटेंस यानी सेंटेंस व्हिच आस्क क्वेश्चंस, सेंटेंस व्हिच आस्क क्वेश्चंस, यानी जो सेंटेंस अगर प्रश्न पूछे, कोई भी सेंटेंस व्हिच आस्क क्वेश्चंस, देन दैट सेंटेंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव। यानी हम सीधे समझ लेंगे ये कि कोई भी सेंटेंस से अगर कोई सवाल किया जा रहा हो, सवाल पूछा जा रहा हो सेंटेंस के द्वारा, तो हम उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये आपको कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन सेंटेंसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा, जैसे कि हमने यहाँ बताया, जो सेंटेंस के द्वारा प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसीलिए इसको क्वेश्चन सेंटेंस इसलिए कहते हैं कि इससे जो है सवाल किया जाता है। Isn't it? Now hope that it will be clear. Now another thing, let's try to understand it with the help of an example. Suppose where did he live? Where did he live? अब देखिए, where did he live यानी कि वो कहाँ रहता है। तो यहाँ देखिए, ये इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन सेंटेंस या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, where did he live। तो ये इसका मतलब है कि वो कहाँ रहता है। तो ये सवाल पूछा गया है। अब देखिए, उसी तरह से अगर हम ये भी कह सकते हैं, इज ही रीडिंग अ बुक। देखिए, दोनों जो है, यानी कि ये ऊपर का सवाल और ये नीचे का एग्जाम्पल, यानी वांट टू एग्जाम्पल है, ये दोनों सेंटेंस जो है क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है। यानी वेयर डिड ही लिव और इज ही रीडिंग अ बुक। तो ये दोनों जो है क्या कर रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ दोनों से। तो ये दोनों सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। लेकिन ध्यान में रखिए कि ये दोनों अलग अलग कहलाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ दिखाया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ ये समझना है कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन है और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन है। तो इसमें ये यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है, ऊपर वाला जो है ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है और नीचे वाला जो है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। क्यों? सवाल ये है कि कोई भी सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब के द्वारा पूछा जाता हो, ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या है आप लोगों को पता होगा, इज, एम, आर, हैज, हैड, वेयर, वाज, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। और इसके माध्यम से अगर कोई सवाल पूछा जाए तो उस सवाल को हम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। जैसे कि यहाँ किया गया है, इज ही रीडिंग अ बुक, यहाँ सवाल किया गया है, तो यहाँ इज जो है हेल्पिंग वर्ब है जो पहले हम लोगों ने यूज किया है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या कहेंगे? सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ नेक्स्ट चलिए हम समझते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है कि ये जहां पे शब्द या सेंटेंस जो प्रश्न हम पूछते हैं वहां स्टार्टिंग वर्ड जो है WH वर्ड से हो, यानी जैसे WHAT वॉट, WHY, WHEN when, ये सब शब्द लग करके अगर पहले शब्द वो लगता है तो उस तरह से आप कोई सेंटेंस बनाते हैं या प्रश्न पूछते हैं तो उसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर इज ही, वेयर ही लिव,
एंड व्हाट इज योर नेम, व्हेन डिड ही गो, ये सब क्या है, ये सब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें WH क्वेश्चंस वगैरह WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए उसको डबल इंट्रोगेटिव कहेंगे। और जो हेल्पिंग वर्ब के द्वारा जो है प्रश्न पूछा जाए उसे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। So hope that you will understand these two, assertive and interrogative sentences, and we will discuss in next videos about the imperative and exclamatory sentences. Till then, bye.